प्रिय भाइयों, हम सबका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। और आइए हम आज एक वचन है उसको सीखेंगे। उस वचन को सुनने से पहले, उसको वचन को पढ़ने से पहले हम प्रिय भाइयों छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे, क्योंकि जिसका वचन है पहले उसको हमें आदर देना बहुत ज़रूरी है, उसे अनुमति लेना ज़रूरी है, और वो है प्रभु। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, ताकि ये वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं। हम अपने प्रभु जी हृदय को आपके चरणों में रखते हैं, अपने सारे मन को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु आज हमारे मन को खोल दें प्रभु। आज का ये जो वचन है प्रभु जी, ये जो हमारे बीच में बोए जाएं प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें ब्लेस करें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन हमें समझाएं और हमारे जीवन में ये प्रभु जी हम अमल करने पाएं, ताकि आपके और करीब आने पाएं, हम आपको जानने पाएं प्रभु। आप बड़े प्रेमी पिता हैं, आप भले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें इन वचनों को समझने के लिए। हम धन्यवाद सारी बातों के लिए देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रिय भाइयों बहनों, चलते हैं वचन में, और इस वचन के द्वारा हम बहुत आशीष पाएंगे। और इस वचन को प्रिय भाइयों बहनों बहुत ध्यान से सुनना, और हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है ये वचन। और कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा आजकल अपने चाल चलन में दिखावे का जीवन जी रहे हैं। तो इसी पे है एक वचन, आइए हम चलते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का वचन है याकूब 1:26, और वचन इस प्रकार बात करता है, हमें बाइबल बताती है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। और उसके आगे हम चलेंगे तो 27 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आमीन हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार और वचन को पढ़ते हैं और ध्यान से सुनना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। प्रिय भाइयों, अभी वचन हमें यहाँ पे ये दिखाता है कि बहुत से लोग हैं आज भक्तिवान बने हुए हैं, कि हम बहुत भक्ति करते हैं, हम बहुत
जो है जो है बहुत सीधे हैं, सब दिखावा करते हैं, मतलब कि हम दिखाने के लिए बहुत सीधे हैं, हम बहुत भक्ति में लीन हैं, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पर परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यदि कोई अपनी जीभ को लगाम ना दे तो भक्ति उसकी व्यर्थ है। और वो जीभ हमारी कैसे लगाम, क्या लगाम लगाना है। अब यहाँ पे हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप बहुत धार्मिक हैं, बहुत धार्मिक है, पर क्या आप चाल चलन से धार्मिक हैं? प्रभु आपके वचनों से धार्मिक नहीं आपको मानता। आपके सिर्फ शरीर को साफ देखने से, जो आपका शरीर साफ दिखता है, इससे भक्ति नहीं बढ़ती है। भक्ति वो है जो हम अपने चाल चलन से और जो अपनी जुबान को कंट्रोल करके करते हैं। और वो क्या है भाइयों, हम अपने जुबान को किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये हम कभी ध्यान भी नहीं देते। जो जुबान पे आता है हम वही उठा के फेंक देते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। हम किसी के भी सामने हम जो मन में होता है वो जुबान से निकाल देते हैं, और यही हमारे भक्तिमान होने पे जो है कलंक लगाती है। हम बहुत अच्छे से हैं, अंदर से भी हम बहुत अच्छे हैं, पर ये जुबान अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है प्रिय भाइयों, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। मानो हमने अभी 1 घंटे प्रार्थना की, वचन पढ़े, सब कुछ किया, और उसके बाद हम जैसे ही बाहर निकलते हैं घर के, कोई थोड़ा सा अगर हम हमारे जो है पास आके कोई गलत शब्द बोल दे, या कोई हमारा नुकसान कर दे छोटा सा, या हमारे मन मुताबिक कुछ वो ना करे, तो हम उसको कैसी भाषा बोलते हैं। ऐसी भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु ये देखता होगा कि अभी तो ये भक्ति में था और अब इसकी भाषा कहाँ से, अब कहाँ से इसकी भाषा चेंज हो गई। और जुबान हम लोगों को गाली देना, लोगों को श्राप देना, जरा सा कोई हमारे अगर विपरीत काम करता है, अगर हमारे मन मुताबिक वो नहीं चलता है, तो हम उससे घृणा करते हैं, हम उसको अपने उसके पीछे भी हम अपनी जुबान से क्या क्या बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, उसके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें हम इस जुबान से करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन जो है हमें ये सिखाता है कि आपकी भक्ति जो है ना, वो जुबान जो है अपने अपने आप को हमारे हृदय को जो है धोखा दे रही है। जुबान जो है धोखा दे रही है, क्योंकि हृदय में हमारे कुछ और है और जुबान में कुछ और है। तो हमारे जुबान को पहले हमें कंट्रोल करना है। जो हमारी जुबान है वो हमें कंट्रोल में लाना है, उसको हमें इस्तेमाल सही से करना है। एक जगह वचन लिखा हुआ है बाइबल में कि इस जुबान के बस में मृत्यु और जीवन दोनों चीज़ें हैं, और हम इसको जैसे यूज करना चाहें वैसे हमारे लिए होता है। अगर हम दूसरों को श्राप देंगे तो हमारे जीवन में भी वो श्राप काम करेगा। अगर हम दूसरों को आशीष देंगे तो हम भी दूसरों को जब आशीष देते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम दूसरों को आशीष देने वाले बने, हम अपनी जीभ को सही से इस्तेमाल करने वाले बने, हमें यही वचन सिखाता है। अगर हम अपनी जुबान को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमारी भक्ति बेकार है। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जुबान पे लगाम लगाएं, जुबान को जो है सही इस्तेमाल करें। और जो वचन कहता है आगे, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। जो हमारे करीब आसपास में अगर कोई विधवाएं हैं जो मुसीबत में हैं, या जो अनाथ हैं, उनकी हम मदद करें। और संसार में जो कलंक लगाते हैं लोग, वो हम पे ना लगे, हम निष्कलंक रहे। वचन कहता है संसार के जो है
संसार से निष्कलंक रहें, कोई मतलब हम पे कलंक ना लगे, ऐसा हम जीवन जिएं। प्रिय भाइयों, हम अपने हृदय को धोखा ना दें, हम अपने आप को धोखा ना दें, हम अपनी जुबान को सोच समझ के इस्तेमाल करें और दूसरों की भलाई के लिए करें। हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी के लिए भला बुरा ना कहें, किसी को गाली ना दें, हमेशा सबका आदर करें, सम्मान करें इस जुबान से। इस जुबान हमें प्रभु ने दिया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, पर इसको हम इस्तेमाल करना हम बहुत सही से करना चाहिए हमें, क्योंकि ये जुबान जो है स्वर्ग भी ले जा सकती है और ये नरक भी ले जा सकती है। तो प्रिय भाइयों, अगर हमें भक्ति में रहना है, प्रभु के अधीन रहना है, तो हमें इस जुबान को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि हम बेशक प्रार्थना घंटा भर करें, अगर जुबान हमारी कंट्रोल में नहीं है, हम उसको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कोई हमारा फ़ायदा नहीं है, प्रेयर करने का, कोई वचन पढ़ने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस वचन के द्वारा अगर आपको आपके हृदय को प्रभु ने छुआ है, और तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, और ताकि और लोगों को प्रभु के करीब आने में मदद मिले। प्रिय भाइयों, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज ये जो वचन आपने दिया प्रभु जी, हमारे जीवन में फलवंत होने पाए प्रभु जी। ये जीवन प्रभु जी, हम दिखावे का जीवन बहुत जीते हैं, हमारे मन में कुछ और होता है और हम बोलते कुछ और हैं। प्रभु, आज से हमारे जुबान पर कंट्रोल हो जाए और हम अपने जुबान को सही से इस्तेमाल करने वाले हो जाएं प्रभु जी। प्रभु जी, हम पर दया करें, हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। प्रभु, आपकी सहायता के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी सहायता चाहिए, हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु दया करें, हम पर रहम करें। आज के इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक नई रोशनी आए और हम अपनी जुबान को सही से इस्तेमाल करने वाले हो जाएं प्रभु जी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें सहारा दे प्रभु जी, हमें ब्लेस करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के हम प्रभु जी, आज के हम दिन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के हम कामों को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने जाने को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। दया करें, रहम करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम वही करने पाए जो आपकी इच्छा हो प्रभु जी। हम किसी के लिए कुछ गलत ना बोलने पाए प्रभु जी। हमारे द्वारा प्रभु जी किसी को भी गलत शब्द ना पहुँचे। हम पर दया करें, रहम करें, हमारे कामों में बरकत दें, हमारे परिवार में शांति बनाए रखें। जो कोई बीमार है प्रभु जी, उसको चंगा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कोई इस समय कमी में चल रहा है, घटी में चल रहा है, उसको प्रभु जी ब्लेस करें। उसके घर में कोई घटी कमी ना हो प्रभु जी। जिसके पास नौकरी नहीं, उनको नौकरी से ब्लेस करें। जो बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु जी, उनको बिजनेस से ब्लेस करें प्रभु जी। दया करें, रहम करें प्रभु जी। सबके प्रभु जी परिवार में शांति बनाए रखें। इस सुबह की प्रार्थना प्रभु जी सबके लिए ब्लेसिंग बन जाए। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबके परिवारों में खुशहाली आए प्रभु जी। इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी सबके जीवन में एक रोशनी आए, सबको आशीष दें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे के समय को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा महिमा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा आप लोग बहुत आशीष पाएंगे और
इस वचन के माध्यम से आप लोग बहुत ब्लेस होंगे। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए वचन के साथ। प्रभु को और आदर देंगे और उसकी स्तुति और महिमा करेंगे। सबको जय मसीह की। थैंक यू।